हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है यार वो काफी एक्साइटेड होने वाली है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा सीसीएनए डैवनेट है या फिर जो डैवनेट का सर्टिफिकेशन सिस्को ने लॉन्च किया है उसको कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से हम भी उसमें अपना एक करियर बना सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर किस किस तरीके के जॉब रोल्स हैं जो हमें उन कोर्सेज के बाद मिल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही चीज एक्सप्लोर करेंगे कि आप किस तरीके से सिस्को की जो वो डैवनेट वाली मार्केट है उसमें एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से अपना एक करियर बना सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें भी पता है कि जो फ्यूचर है वो उन नेटवर्क इंजीनियर्स का है जिनको ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है और आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है उनके बारे में भी उनको नॉलेज है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अभी सिस्को का ये होम पेज है, सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको cisco.com सर्च करना है। जैसे ही आप cisco.com में जाते हैं लर्न सेक्शन पे आपको जाना है। लर्निंग एट सिस्को करियर सर्टिफिकेशंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे काफी सारी सर्टिफिकेशंस हैं फॉर ऑल लेवल एंड टेक्नोलॉजीज, कोलैबोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर डिजाइन। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक डेवनेट भी है। अब जैसा कि आप जानते हो सिस्को क्या करता है ऑलवेज, सिस्को तीन तरीके के सर्टिफिकेशन या तीन लेवल लॉन्च करता है। एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल। तो ये आपका सिमिलर टू सीसीएनए, जैसे हमारे पास सीसीएनए होता था नॉर्मल या फिर सीसीएनए 200 301 है, वैसे ही हमारे पास सीसीएनए डैवनेट है। उसके बाद आप सीसीएनए सीसीएनपी डैवनेट के लिए जा सकते हो जिसमें आपका सिस्को सर्टिफाइड डैवनेट प्रोफेशनल हो गया, तो आप इसको सीसीडीपी बोल सकते हो, राइट। देन आपके पास सिस्को सर्टिफाइड डैवनेट एक्सपर्ट है, सीसीडीई डैवनेट एक्सपर्ट, या फिर ये आपका सीसीआई लेवल का सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर डोमेन में आपको देखने को मिलता है। तो अब आप इन सभी के बारे में सीख सकते हो, लेकिन अगेन आपको स्टार्ट तो कहाँ से करना पड़ेगा? सबसे पहले सीसीएनए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब आप सीसीएनए से स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यार काफी सारी चीजें हैं जो बेसिक्स हमें सीखना जरूरी है। और उसके बाद ही आप फिर प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हो, और प्रोफेशनल लेवल के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हो। और फिलहाल बहुत ही कम लोग हैं जो सिस्को सर्टिफाइड डैवनेट एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं, क्योंकि जैसे आपने सीसीआई सुना होगा, सीसीआई राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीआई सिक्योरिटी, तो उसमें अराउंड 60,000 सीरीज के अंदर आपके नंबर चल रहे हैं अभी करंटली। लेकिन सिस्को सर्टिफाइड डैवनेट एक्सपर्ट बहुत ही कम लोग हैं। और ये आने वाले टाइम में एक सिक्योर फ्यूचर होने वाला है नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस आपकी जो प्रोग्रामेबिलिटी नॉलेज है या फिर नेटवर्क को ऑटोमेट करने की जो नॉलेज होगी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम लर्न अबाउट डैवनेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं, अगर हम सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉडर्न नेटवर्क्स आर डायनामिक ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस एंड businesses नीड एक्सपर्ट टू ऑटोमेट, सिक्योर एंड स्केल them. So in this growing field of combined expertise, it's a job seekers market. अब दो तरीके का माइंडसेट आप यहाँ पे रख सकते हो कि यार आने वाले टाइम में तो मैं जो स्किल्स मुझे आती हैं उसमें मेरा फ्यूचर ही नहीं है, ना मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो शायद मुझे दूसरी फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन दूसरा माइंडसेट आप ये रख सकते हो कि यार नेटवर्क ऑटोमेट होगा लेकिन स्टिल नेटवर्क ऑटोमेट करने के लिए हमें नेटवर्क इंजीनियर्स तो फिर भी चाहिए। तो या तो आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करके जॉब मार्केट के लिए फिट बन सकते हो, या फिर आप डर के मारे दूसरी फील्ड में जा सकते हो, राइट, जो कि एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि हम थोड़ी चीजों को नया सीखना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, उनके साथ फेमिलियर हो और फिर ये चीज क्रैक करें। तो गेट सर्टिफाइड इन डॉट जैसा कि हमने डिस्कस किया, तीन लेवल हैं आपके। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करते हो तो यहाँ पे कुछ आपके पास रोल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर का रोल है, या फिर डेवऑप्स इंजीनियर का रोल है, या फिर नेटवर्क आर्किटेक्ट का रोल है। ये चीजें या फिर ये पोटेंशियल रोल्स हैं आने वाले टाइम में जो आपको एक अच्छा पे स्केल दे सकते हैं और एक जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर। काफी प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि हम यार कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है, तो अगर आप सबसे पहले डैवनेट से स्टार्ट करते हो, डैवनेट एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जैसा कि अगेन इज द फर्स्ट स्टेप इन योर नेटवर्क ऑटोमेशन करियर। सो इसमें हम अगेन कुछ चीजों के बारे में सीखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिक्स, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, कोडिंग फॉर सिस्को प्लेटफॉर्म्स प्लस नेटवर्क फंडामेंटल्स। अब नेटवर्क फंडामेंटल्स तो यार
हर किसी को चाहिए। तो राउटिंग एंड स्विचिंग एक ऐसी डोमेन है, आप चाहे कुछ भी बने, आपको उसकी नॉलेज होना काफी जरूरी है। क्योंकि इन केस मान लो आप पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हो, आपने पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, और वो पाइथन स्क्रिप्ट आपको, यहाँ आपने स्क्रिप्ट बनाई, और वो पाइथन स्क्रिप्ट आपको एक राउटर पे पुश करनी है। तो जब आप ये राउटर पे पुश करेंगे तो उसके लिए आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी तो चाहिए। विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाए, राइट। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ ही फिर आप राउटर पे पुश कर पाएंगे। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स की नॉलेज तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसके हम टॉपिक्स की बात करें कि यार किस तरीके की चीजें या फिर क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लोर एग्जाम एंड ट्रेनिंग्स पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से फिर आपको जाना है एग्जाम टॉपिक्स पे। तो जैसे आप एग्जाम टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा सर्टिफिकेशन है ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजाइन, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एपीआईज, सिस्को प्लेटफॉर्म एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन एंड नेटवर्क फंडामेंटल्स। अगेन, नेटवर्क फंडामेंटल आपका 6 नंबर पे है, लेकिन आपको इनकी नॉलेज पहले होनी ही चाहिए, बेसिक। आप वैसे डायरेक्टली डेवनेट में एंटर कर सकते हो, बट अगर आपका बैकग्राउंड नेटवर्क इंजीनियर का है या फिर आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स की नॉलेज है, तो इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा बेसिक्स के साथ, राइट। उसके अलावा आप देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजाइन, ये आपका 15% है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एपीआई 20%, सिस्को प्लेटफॉर्म एंड डेवलपमेंट 15%, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी 15%, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन 20%, एंड नेटवर्क फंडामेंटल इज 15%। अगेन द एग्जाम कोड इज 20901। जैसे हमारा सीसीएनए है, उसका एग्जाम कोड है 20301। लाइकवाइज आपका सीसीएनए डेवनेट का जो एग्जाम कोड है वो है 20901। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे 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 सीखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले आप डेटा फॉर्मेट्स की बात करते हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि ये एपीआईज के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं कि किस तरीके से दो एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करते हैं, या फिर किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो एक्सएमएल है आपके पास, जेसोन है, ईएमएल है, राइट। तो डेटा फॉर्मेट जब आप कंपेयर करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से डेटा फॉर्मेट्स वैल्यूज को होल्ड करते हैं। डिस्क्राइब पार्सिंग ऑफ कॉमन डेटा फॉर्मेट्स टू पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। फिर आप एक तरीके का जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसमें आपके कुछ मेथड्स रहते हैं, एजाइल, लीन एंड वाटरफॉल। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड्स इनटू मेथड्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम सीखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीखते हैं एपीआईज के बारे में। अब एपीआईज जो है यार, वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें हम देखते हैं कि दो एप्लीकेशंस जो हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन किस तरीके से काम करती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तब दो एप्लीकेशंस को डेटा एक्सचेंज करना है तो वो किस तरीके से डेटा एक्सचेंज करेंगी विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। और यहाँ पे हमारे पास एक मेजर एपीआई होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, रेस्ट एपीआई। और ये जो है रेस्ट एपीआई, ये आपके एचटीटीपी मेथड्स पे बेस्ड है बेसिकली। जैसे एचटीटीपी के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसको हम CRUD भी बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। उसी तरीके से आपका रेस्ट एपीआई भी काम करता है। तो ये जो सेक्शन नंबर 2 है आपका, ये एपीआई के लिए ही डेडिकेटेड है। सिस्को प्लेटफॉर्म एंड डेवलपमेंट। अब जो पाइथन है वो सिर्फ सिस्को से रिलेटेड तो नहीं है, तो आपको एक ओपन स्टैंडर्ड माइंडसेट भी रखना है, प्लस आपको सिस्को प्लेटफॉर्म्स पे भी तो काम करना है। तो सिस्को प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेक्सस स्विचेस के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हैं, कैटलिस्ट स्विचेस के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हैं, किस तरीके से हमारे डेटा सेंटर के अंदर एसीआई काम करता है, डीएनए सेंटर काम करता है, सिस्को मेराकी क्या है, एसडीएन क्या है, किस तरीके से ये टूल्स बनाए गए थे, इनके बारे में आप इसमें सीखते हो। प्लस आप ये देखते हो कि किस तरीके से हम पाइथन स्क्रिप्ट बना सकते हैं फॉर आवर सिस्को प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी। अब डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, कहाँ करोगे डिप्लॉयमेंट, सर्वर क्या होते हैं, राइट। बेयर मेटल सर्वर क्या होंगे, वर्चुअल मशीन्स क्या होंगी, कंटेनर्स क्या होंगे, पाइथन स्क्रिप्ट किस तरीके से बनाओगे आप,
एज कंप्यूटिंग क्या होती है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड एज क्या, तो किस तरीके से आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, प्लस जो मेजर पार्ट है वो सिक्योरिटी भी है। क्योंकि अगर आप डिप्लॉयमेंट तो करोगे, लेकिन डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आपको नेटवर्क सिक्योरिटी का या फिर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन, अगेन इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टूल्स हैं, एनसिबल है, टेराफॉर्म है, सिस्को एनएसओ है। एनसिबल के अलावा आपके पास एक पपेट भी होता था, सेफ भी है, बट आपका जो टेराफॉर्म है वो काफी एक लेटेस्ट टूल है ऑटोमेशन का। उसके बाद आपके पास रेस्ट कॉन्फ एपीआई है, नेट कॉन्फ एपीआई है, सिस्को एपीआई इंक्लूडिंग एसीआई, मेराकी, सिस्को डीएनए सेंटर, ये भी आपके नेटवर्क ऑटोमेशन के टूल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काफी बड़ा सेक्शन है, काफी सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। सीआई सीडी पाइपलाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो आपका 6 नंबर सेक्शन है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स, जिसमें आप देख सकते हो जो चीजें हम सीसीएनए में सीखते हैं वही है। मैक एड्रेस क्या होती हैं, वीलेंस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस, राउट्स, सबनेट मास्क, कंपोनेंट्स, जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, लोड बैलेंसर किस तरीके से काम करते हैं, बेसिक टोपोलॉजी कैसे बनाओगे, डीएचसीपी, डीएनएस, नेट, एसएनएमपी, एनटीपी, एसएसएस, टेलनेट, एचटीटीपीएस, नेटकॉन। तो ये सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है जो अगर आपको पहले से होगी तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, अदरवाइज फिर आपको इसमें भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये काफी, इसमें बहुत सारी चीजें थी, आपने नोटिस किया, लेकिन पाइथन में इसमें मेजर आपको कहीं पाइथन नहीं सिखाया जाएगा, आपको पाइथन अलग से सीखना पड़ेगा। तो पाइथन अलग से सीखने के लिए मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी, मैंने स्टार्टिंग में जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने एक W3 स्कूल नाम से पाइथन का एक कोर्स है, फ्री पाइथन ट्यूटोरियल। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, जब आप स्टार्टिंग में पाइथन सीखना स्टार्ट करते हो तो ये आप यूज कर सकते हो अपने पाइथन जर्नी स्टार्ट करने के लिए। काफी बेसिक, काफी इजी लैंग्वेज के अंदर आपको पाइथन इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पाइथन इंट्रोडक्शन, पाइथन है क्या, पाइथन क्या कर सकती है, पाइथन हम सीखना क्यों चाहें या फिर पाइथन को हम प्रेफर क्यों करें, वाई नॉट जावा, C++ और अदर लैंग्वेजेस, पाइथन ही क्यों, राइट। उसके अलावा पाइथन स्टार्ट मतलब आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप को पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। पाइथन का आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर, तभी तो आप पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिख पाएंगे फिर। जैसे कि अगर मैं मेरे लैपटॉप की बात करूं, तो मेरे लैपटॉप में मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे पता करेंगे, जैसे मैं py टाइप करता हूँ यहाँ पर, अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो ये मुझे कोई एरर मैसेज नहीं देगा, ये डायरेक्टली पाइथन के इंटरप्रेटर में चला जाएगा, राइट। यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना हो तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो मेरे लैपटॉप के अंदर 3.11.4 पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले तो आपको पाइथन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर, और जो कि काफी इजी है, राइट। python.org आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है। जैसे python.org वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, डाउनलोड्स, विंडोज, मैक ओएस और अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म विंडोज है तो आपको विंडोज के लिए इंस्टॉल करना है। आपके पास अगर मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना है। लिनक्स है तो उसके लिए करना है, बट मेनली लिनक्स के अंदर पाइथन इनबिल्ट ही आपको देखने को मिलता है। तो वो करने के बाद पाइथन गेट स्टार्टेड, पाइथन सिंटैक्स में आप देखेंगे कि पाइथन किस तरीके से आप यूज करेंगे, किस तरीके से आप अपना पहला कोड लिखेंगे। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कोड हम यही लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। इस पे हम देखते हैं कि भाई प्रिंट होगा या नहीं होगा। ये करने के बाद हमें काफी अच्छा लगता है। उसके बाद आप फाइल बना सकते हैं पाइथन की। तो जब भी आप पाइथन की फाइल बनाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है वो है आपका .py। .py पाइथन का एक्सटेंशन रहता है जो आप यूज करके अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो। तो ऐसे इसमें आपका सारा सिंटैक्स, कमेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये करते हो तो आपको पाइथन की एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बन जाती है। बाकी तो यार प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एक पकड़ बनेगी पाइथन के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप VS कोड इंस्टॉल करके उसमें पाइथन अटैच कर सकते हैं, और वहां पे फिर आप किस तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होने वाला है कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप को पाइथन रेडी कर सकते हैं ताकि आप पाइथन जर्नी स्टार्ट कर सकें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
प्लस वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको किस तरीके के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।